बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वराइच। आज की वीडियो में हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक ऐसे इनिशिएटिव की बात करने जा रहे हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। ये इनिशिएटिव किस तरह पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करने जा रहा है, ना सिर्फ एक आम आदमी बल्कि आम और ख़ास छोटे बड़े हर शख्स के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ बनने जा रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सियासी कार्ड भी बनने जा रहा है। इस पे बात करेंगे इमरान खान साहब के एक देरीना साथी मोहम्मद ज़ुबैर नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में शामिल हैं जो शुरू से ही इस जमात का हिस्सा हैं। यही वो लोग हैं जो इस जमात का असल में एसेट हैं और ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उनके बानी अरकान में हैं। इस सारे मामले पर ये निगाह रखते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी से पंजाब भर में वो हेल्थ सिस्टम नाफिज होने जा रहा है, जिसका उन्होंने वादा किया था, उन्होंने दावा किया था। ये हेल्थ कार्ड कैसे इनकलाब बर्पा करने जा रहा है, ज़ुबैर साहब से जानते हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ुबैर साहब, हम वीडियो का आगाज़ करेंगे जो कि इंसाफ कार्ड है, सेहत कार्ड। ये सेहत कार्ड कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। इमरान खान साहब ने भी 1-2 रोज़ कबल ये कहा कि ये जनवरी से पंजाब में लॉन्च होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शुरू हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन ये एक आम आदमी, बल्कि आम हो या ख़ास हो, क्योंकि ये छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े शख्स तक हर शख्स को मिलना है, उसकी उम्र, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है। तो ये इंसाफ कार्ड जो है, सेहत कार्ड, ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन जो है ला सकता है। वालेकुम सलाम अदील। जो इंसाफ सेहत कार्ड है, ये मैं इसको सेहत कार्ड सिर्फ नहीं कहता, मैं इसको पूरा एक हेल्थ सिस्टम, सेहत का पूरा एक निज़ाम कहता हूँ। ये वो इनिशिएटिव है जो इस्लामी फलाही रियासत का असल मकसद था कि अपने लोगों के वो मसाइल या वो मामलात जिस पे हुकूमत या रियासत को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, और उनका ज़िम्मेदार अल्टीमेटली फलाही रियासतों में हुकूमत होती है। ये इस तरह का मामला है कि ये पंजाब के इससे पहले केपी में हो चुका है। केपी में पिछली गवर्नमेंट आने से पहले 30 to 35% पॉपुलेशन कवर कर ली गई थी। बाद में महमूद खान साहब ने उसको 100% पे ले गए। 100% हेल्थ कवरेज का पहला सूबा इस खित्ते में, एक पहला समझें कि स्टेट बन गया केपी के। फिर इसको फॉलो किया गया। पिछले साल जनवरी में ये केपी में लागू हो गया था 100% हेल्थ कवरेज, और अब जनवरी में ये पंजाब में लागू हो। ये भी केपी में मुकम्मल तौर पर ये लागू है। वहाँ पर क्या लोगों का फ्री इलाज हो रहा है? कोई अमीर है, गरीब है, प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्या उनके अखराजात जो है वो मुकम्मल तौर पर अब गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है? देखिए, जितने आईडी कार्ड होल्डर हैं, सिर्फ वो इससे डिप्राइव रह जाएगा जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है। अदरवाइज पर फैमिली ये 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम केपी के हर फैमिली को दे दिया जा चुका है, और वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक देखें तो केपी में जो दिल के अमराज के इलाज कराने की तादाद है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये इतनी कम इसलिए थी क्योंकि पैसे लगते थे और लोग इसको अवॉइड करते थे इलाज कराने से। सो अब उन्हें पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड इलाज है और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में इलाज है, उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में इलाज है, तो वो इसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए अपना इलाज करा रहे हैं। और साथ में दुआएं दे रहे हैं किसको? हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान को। सो मैं ये समझता हूँ, और एक और मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो छोटे शहर हैं, पहले छोटे अजला में हॉस्पिटल्स प्राइवेट नहीं बनते थे क्योंकि उन अजला के लोगों के पास बाइंग पावर या पेइंग पावर नहीं होती थी। उन्हें पता होता था ये लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, ऐसी जगहों पे ही प्राइवेट सेक्टर चल सकता है, और छोटे इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनता था। और बड़े शहरों में फिर रश भी लग जाता था। बिल्कुल, और ये ओवरबर्डन हो जाता था, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान। अब उसकी वजह से अब हो ये रहा है कि गवर्नमेंट एक तो कह रही है कि जो औकाफ की या सरकारी ज़मीनें हैं वो हॉस्पिटल बनाने के लिए 100 ईयर लीज पे अवेलेबल है। किसी ने भी, आपने बनाना है, मैंने, किसी डॉक्टर ने बनाना है, वो 100 ईयर्स की लीज पे ले सकता है। दूसरा, मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए तहसीलों की सतह पर, देहातों की सतह पर जो जगह गवर्नमेंट की होगी उसको लीज पे गवर्नमेंट देने जा रही है। हॉस्पिटल बनाना है, अगर हॉस्पिटल बनाना है तो पर्पस ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की लैंड उस हॉस्पिटल बनाने वाले के लिए लीज पे हाजिर है फॉर 100 ईयर्स। उसके बाद मशीनरी इंपोर्ट जो हॉस्पिटल के लिए है उस पर किसी किस्म का वो नहीं है, टैक्सेस नहीं है या ड्यूटीज़ नहीं है। अच्छा, ये वो सिस्टम है जो इनकरेज करेगा छोटे ज़िलों के डॉक्टर्स को 25-50 बेड के प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल बनाने के लिए। यानी कि आपने पेइंग पावर गवर्नमेंट ने दे दी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर ने शुरू कर दिया।
सो ये डोर स्टेप पे एक क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होंगी। ये किसी इनकलाब से कम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये एक और इस मुल्क का मसला हल करेगी, क्योंकि अमीर और गरीब तफरका किए बगैर सबको हेल्थ कार्ड मिल रहा है। इस मुल्क में एक बहस रही है हमेशा से कि जो तबका है जो टैक्स पे कर सकता है, वो टैक्स इसलिए नहीं पे करता, वो कहता है हुकूमत हमें क्या देती है, यानी कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, ये बहस थी। अब जब वो पाकिस्तानी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ रेडी टू स्पेंड, और गवर्नमेंट ने हमें 7,20,000 से लेके 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे दिया है, तो उन्हें ये लगेगा कि ये हमारे पे गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, और जब उनके पास पेइंग पावर है तो वो मैं समझता हूं अपना ओरिजिनल प्रॉपर टैक्स सबमिट कराएंगे। ये टू वे ट्रैफिक बन जाएगी। अच्छा, यहाँ सवाल ये है कि जिस तरह मगरबी ममालिक में लोगों की इनकम से भारी टैक्स काटे जाते हैं, उसके बाद उनको ऐसा मुफ्त इलाज जो है वो फ्राहम किया जाता है, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल से। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज होगा और हर शख्स इंश्योर्ड होगा, हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए तक का इसमें हर साल की एक रकम अवेलेबल होगी। लेकिन टैक्स देने वाले तो वही 20-25 लाख लोग हैं। तो मगरिब जब ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस अंदाज में लोगों को मुफ्त में इलाज की सहूलत देना, वो उनसे भारी टैक्स हर बंदे को देना पड़ता है, पाकिस्तान कैसे अफोर्ड करेगा? इसका क्या मैकेनिज़्म है? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं मसला कि टैक्स देने वाले लोगों की तादाद कम है, ये भी मसला है कि जो टैक्स देते हैं वो टैक्स मैनेजमेंट करके अपना टैक्स रिड्यूस करवा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब उनको ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सामने आएगा और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक पता लगेगा कि इनिशिएटिव है और हमारे लिए किया जा रहा है, तो वो उनको एक टैक्स देने वालों की तादाद, ये टू वे ट्रैफिक है। ये देखा जाता है किसने मेरे लिए क्या किया, मेरी हुकूमत ने मेरे लिए क्या किया, फिर मैं हुकूमत के लिए क्या करता हूँ। इससे पहले तक हुकूमतें ये कहती रहीं कि हमारे लिए पहले कुछ करो ताकि हम आपके लिए कुछ करें। ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने कहा पहले मैं आपके लिए कुछ करूँगा, उसके बाद आप भी इंशाल्लाह ताला आप ओन करना शुरू कर देंगे। जो गवर्नमेंट्स हैं और पीपल ऑफ द गवर्नमेंट है, ये मुल्कों के, ये एक कनेक्शन बिल्ड होता है। ये दुनिया के मुल्क देखें, वहाँ पे ना कोई एक कौम नहीं रहती, लेकिन वो फिर भी बड़े मज़े से कहते हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? वहाँ पे अदालती इंसाफ होता है, माशी इंसाफ होता है, सेहत का इंसाफ होता है, हर किस्म का तालीमी इंसाफ होता है, हर किस्म के म्यार में तफरका नहीं किया जाता। सो ये इधर भी हमने तफरका करना ख़त्म किया है। हमने तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसकी 2-3 लाख रुपए भी मंथली इनकम है, जब उसके सर पे किसी किस्म की हेल्थ एमरजेंसी पड़ती है तो उसका भी घर और हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता। और हेल्थ एमरजेंसी एक तरफ, अल्लाह ताला किसी को ज़रूरत कम ही लाए, लेकिन जो एक और बड़ी बात है, यहाँ किसी को बीमारी आए ना आए, किसी ना किसी घर में एक बच्चे ने ज़रूर पैदा होना होता है। सो ये जो मैटरनिटी सर्विसेज ये फ्री हो जाएंगी तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ये तो समझें कि जब हमने हेल्थ कार्ड नहीं भी लाए थे, केपी में गवर्नमेंट आई थी हमारी फर्स्ट टाइम 2013 में, तो भी हम मैटरनिटी सर्विस में हमने एक सिस्टम लाए थे कि हॉस्पिटल से जो भी हामला खातून आएगी चेकअप के लिए, तो चेकअप के लिए भी उसको 1000 रुपये जेब से हॉस्पिटल देता था, ताकि वो किराए के डर से वो गरीब औरत चेकअप से ना रह जाए। और उसके बाद डिलीवरी के बाद 2700 कैश उसे दे के घर भेजा जाता था। सो दैट वाज द बेसिकली इनिशियल आइडिया, जहाँ से ये ड्राइव होते होते एक सिस्टम बन गया। जो आपने बड़ी अहम बात बताई कि जो हार्ट के जो चेकअप के हवाले से लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है अब हॉस्पिटल में जा रही है। पहले लोग कहते थे क्योंकि पैसे नहीं हैं, कौन अखराजात बर्दाश्त करे, और चेकअप कराने का फ़ायदा क्या जब इलाज इतना महंगा है, और लोग करवाते नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक हेल्दी मुआशरा जो है ये भी तश्कील पाने जा रहा है। बेशक ये आप लोगों की ना देखें, इसमें सिर्फ हेल्थ प्रैक्टिकली किसी को जिस्मानी तकलीफ का इलाज नहीं होगा, ये लोगों को ज़हनी सुकून भी देगा, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जहाँ से बीमारी जन्म लेती है। हमारे लोग ये सोच सोच के पहले ही बीमार हो जाते हैं कि अगर बीमारी आ गई तो क्या बनेगा। इस सोच से परेशानी लेके उनको मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक, आप देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है ना, वो लोगों की डेवलपमेंट पे काम करती है, और लोगों की डेवलपमेंट है स्किल डेवलपमेंट से लेके हेल्थ डेवलपमेंट। और जो अभी आपने पता है कि ये राशन का जो सिस्टम आ रहा है, जो स्कॉलरशिप का सिस्टम आ रहा है, जो सूद के बगैर, इस पे इंशाल्लाह ज़ुबैर साहब हम आपसे ख़ास तौर पे अलग से बात करेंगे। आज चूँकि हम चाहते हैं कि इस पे फोकस हेल्थ कार्ड के ऊपर रहे। हेल्थ कार्ड के हवाले से ज़ुबैर साहब ये बताएं कि ये फिर इंश्योरेंस कंपनियां ही तमाम मामलात को देख रही होंगी और वही चेक एंड बैलेंस रखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग फिर वो
अभी प्रोजेक्ट आता बाद में फ्रॉड करने का पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, तो लोग वो हॉस्पिटलाइजेशन हुए बगैर तो नहीं विड्रॉ करा लेंगे, उससे कोई इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसको किस तरह यकीनी बनाया गया? देखिए, जब 100% आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब कैश की यूजेज ख़त्म हो जाएगी। तो हॉस्पिटल को पता होगा कि अगर मैंने हैंकी पैंकी की और मैं ब्लैकलिस्ट हो गया तो मैं एक्चुअली सिस्टम से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि कैश स्पेंड करने वाली तादाद हार्डली 5 to 10% रह जाएगी और वो मार्केट में अपना नुकसान कर बैठेगा। सो ये जो उसको फेयर होगा जब 100% हेल्थ कवरेज होती है, ये फेयर उसको रोकेगा। पार्शियल हेल्थ कवरेज जो हमने इससे पहले दी हुई थी, उसमें इस तरह की शिकायत मौजूद थी, क्योंकि उनको पता था, और बल्कि हॉस्पिटल भी किसी हद तक डिस्करेज कर रहे होते थे कि यार गवर्नमेंट का प्रोसेस होते होते महीने बाद पैसे मिलने हैं, तो मैं इसको गरीब आदमी आया, इसको कोई यार इधर हेल्थ कार्ड नहीं चलता। ये भी एक होता रहा, शिकायत हमें वसूल हुई है। अच्छा, ये एक आम व्यूअर को लिए ये बता दें कि यानी जनवरी से हर शनाख्ती कार्ड, जनवरी से या जनवरी के आखिर से या शुरू से हर शनाख्ती कार्ड हेल्थ कार्ड में खुद से कन्वर्ट हो जाएगा और कोई भी शख्स किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकेगा। देखिए, हर आईडी कार्ड पे ख़ानदान नंबर है, हर ख़ानदान नंबर पे इंश्योरेंस दी जा रही है। और जिस मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, आम कॉमन पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपकी मिसेस का, आपके बच्चे का, आपकी माँ का, आपकी बहन का नहीं बना, तो मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि आप अदरवाइज़ अवेल नहीं कर सकेंगे उनके लिए ये सहूलत। और जिन बच्चों का बेफॉर्म नहीं बना, फौरी तौर पे नादरा में जाके वो बेफॉर्म लें, क्योंकि ये सारा कुछ चलेगा नादरा के डाटा के थ्रू, और नादरा के डाटा में जो नहीं फॉल करेगा वो बदकिस्मती से इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और क्योंकि तमाम पाकिस्तानी नादरा में रजिस्टर होने के अहल हैं, तो कोई सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है नादरा में जाने की। तो ये तो बहुत बड़ा एक सियासी तौर पे बड़ा फ़ायदा होगा ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे। लेकिन लोग महंगाई पर भी बात करते हैं। लोग कहते हैं, किसान कहता है कि अगर हमें आप सब्सिडी दे रहे हैं किसी मामले पे, लेकिन दूसरी जानिब DAP की जो कीमतें हैं वो इस मरतबा आउट ऑफ कंट्रोल थी। इसी तरह जब आप सब्सिडी देते हैं तो एक मिडिल क्लास ये कहती है कि आप एक ख़ास तबके को तो चलें सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो मुसलसल पिसती जा रही है। तो जहाँ एक जानिब हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा रिलीफ देगा, हेल्थ के अखराजात जो हैं वो सिफर हो जाएंगे आम आदमी के, सारा बर्डन जो है वो उस कार्ड पर चला जाएगा, तो आप क्या समझते हैं ये बैलेंस कर पाएगा उस महंगाई के फैक्टर को? जी देखें, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आपको रिलीफ दे देगा ना, तो एक साइड आपकी कवर हो जाती है। जहाँ आपको नेचुरली दुनिया में एक महंगाई का सामना और आप उससे बच नहीं सकते, तो आप उसको गवर्नमेंट इन इस तरह की जो हैं मामलात हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ज़रिए रिलीफ देती है। जो दूसरी आपने बात की कि DAP वाला जो मामला हुआ, दुनिया में फॉस्फोरस एक्चुअली महंगी हो गई और शॉर्ट भी हो गई, जिसकी वजह से DAP में जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फॉस्फोरस है, और सप्लाई चेन दुनिया में इंटरप्ट होने की वजह से फॉस्फोरस की एक सप्लाई ख़राब हो गई। एक नेचुरल इशू था। अदरवाइज़ सिर्फ एक DAP के इशू को हटा के आप ओवरऑल किसानों के से इंटरव्यू करें तो मैं समझता हूँ तारीख़ में आज काश्तकार जितना मुतमिन है, 74 साल में यही एक गवर्नमेंट है जिसको वो कहता है कि इस गवर्नमेंट में हमें वाकई फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला, हमारी काश्त की कीमत नहीं। किसी प्रोग्राम में हम किसानों के हवाले से स्पेशल बात करेंगे कि किसानों की हवाले से, किसानों की उस फील्ड में गवर्नमेंट ने जो है वो क्या इनिशिएटिव लिए हैं। नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद ज़ुबैर नियाज़ी साहब को, और इन्होंने बताया हेल्थ कार्ड के हवाले से कि किस तरह ये एक इनकलाब बर्पा करने जा रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।